हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। और तीज वाले दिन का ब्लॉग तो मेरा आप लोगों के पास पहुंच गया था, लेकिन शाम का जो मेरा मेन तीज का ब्लॉग था वो आज जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ। तो मैंने साड़ी तो पहन ली, नई साड़ी तो चमक रही है। अब थोड़ा सा चेहरे का भी टिप टाप कर लेते हैं ताकि चेहरा भी चमक जाए हमारा। सस्ता वाला प्राइमर है जो कि मैं हरियाली तीज में लेके आई थी। क्यों नंदनी? हाँ, ये दोबारा यूज हो रहा है। अभी तो बहुत दिन चलेगा, अभी कई त्योहार निकल जाएंगे। इस साल के तो पूरे निकल जाएंगे, अगले साल के भी निकल। तो सबसे पहले मैंने लगाई है फेस पे क्रीम, उसके बाद में लगा रही हूँ प्राइमर। और मुझे पता है कि मैं मेकअप में 100 गलतियाँ करूँगी, तो मैं मेकअप स्टार्ट करने से पहले ही आप लोगों से बोलती हूँ कि गलतियाँ इग्नोर कर दीजिएगा ताकि बाद में मेरी गलतियाँ ना निकलें। क्योंकि मैं डेली मेकअप नहीं करती हूँ तो मेरा हाथ उतना बैठा नहीं है, परफेक्ट नहीं हूँ बस, लेकिन कोशिश हर बार करती हूँ। और उसके बाद में लगाया है 2-3 ड्रॉप फेशियल ऑयल की, और बस उसके बाद में लगा दिया है फाउंडेशन। अब इतनी सारी चीज़ें लगाएंगी ना तो थोड़ा तो चमकेगा ही चेहरा, भले ही उल्टा सीधा लगाया हो। इसकी चूड़ी नहीं लग रही है, इसको ऐसे लगा के रख दिया। और इसके बाद अपनी आँखों के कालेपन को छुपाने के लिए मैंने यहाँ पे कंसीलर लगा लिया है। और यहाँ पे बाहर टीवी चल रही थी, ये न्यूज़ सुन रहे थे तो कॉपीराइट आ जाता, तो मैंने आवाज़ हटा दी है। मैंने इनसे बोला टीवी बंद कर दो, तो इन्होंने टीवी तो बंद कर दी लेकिन उसके बाद मोबाइल चला दिया। मतलब टीवी से कॉपीराइट आता है, मोबाइल की आवाज़ से नहीं। फ्रेंड्स, लाइट चली करते करते लाइट गई। मेकअप ऐसा दिख रहा है, डरना नहीं बिल्कुल। यहाँ से टॉर्च जल रही है, यहाँ से टॉर्च जल रही है। कभी लाइट चली जाती है ना, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा नहीं, नॉर्मली हम वैसे भी कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रहे हो, लेकिन लाइट चली जाती है ना, बड़ा सुकून, मतलब बहाना मिल जाता है कि हाँ अभी कुछ कर ही नहीं सकते, क्या कर। नाना जी क्या बोलते हैं? लेडीजों में बात शक्ति होती है, बारिश करवा लेती है। के व्रत के दिन बारिश शुरू होती है, तीजा सच्चे दिल से। और जैसे ही लाइट आ गई है वैसे ही हमने अपना काम फिर से चालू कर दिया है। और यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इसी की वजह से लाइट भी चली गई, वरना यहाँ पे लाइट इतनी जल्दी जाती नहीं है। और वही नंदनी पापा की बात बता रही है कि महिलाएं जो है तीजा का व्रत बहुत सच्चे दिल से रखती हैं, इसीलिए भगवान जी उनकी सुन लेते हैं और बारिश कर देते हैं ताकि मौसम ठंडा हो जाए। तो ये बात तो सच है, जब ऐसा कुछ होता है तो बारिश होने लगती है, तो वही बात बता रही है। तो यहाँ पे मेरा पूरा मेकअप हो गया है और मैंने बालों में आगे से पफ बना लिया है और पीछे से बन बना लिया है इस तरीके से, क्योंकि ये सूट कर रहा था इसमें। और उसके बाद मैंने ये वाले इयररिंग्स पहन लिए हैं और गले में रेड वाला नेकलेस पहन लिया है। और उसके बाद में अपने मैचिंग की चूड़ियाँ पहन ली हैं जो कि मेरी ग्रीन साड़ी में मैच कर रही है। और बस इसके बाद मैं लगा लूँगी गजरा, क्योंकि सुबह में जितना सामान लेके आई थी इसमें गजरा भी लेके आई थी। अब मैं दिखाती हूँ अपना पूरा लुक कैसा कर पाई हूँ मैं फाइनली। तो इतना दिन भर थकने के बाद में, दिन में मैंने बहुत काम किया था, खोया वगैरह बनाया था, गद्दे वाला काम करना था, फ्रिज का काम, तो वो सारी थकावट चली जाती है। जब आप तैयार होते हो ना तो अंदर से एक पॉजिटिविटी आती है, खुशी आती है, क्योंकि हम तैयार होने के बाद अपने आप को थोड़ा सा अच्छे लगने लगते हैं डेली की अपेक्षा। तो मेरे अंदर फिर से एक एनर्जी आ गई, वरना शाम को ऐसा लग रहा था कि अब तो मैं थक गई, अब नहीं कर पाऊँगी। और बस जो मैंने खोया बना के रखा था उसकी बना लेती हूँ मैं गुजिया। तो गुजिया के लिए मैंने मैदा लगा लिया है। तो जब तक गुजिया का मैदा सेट हो रहा है, जब तक मैं यहाँ पे और काम कर ले रही हूँ, सूजी वगैरह भून लेती हूँ, क्योंकि मैं खाली मावा खोया की गुजिया नहीं बनाऊँगी, मैं थोड़ी सी इसमें सूजी मिलाऊँगी। तो यहाँ पे इतना खोया है जितना मैंने ये कटोरे में रखा है, उस हिसाब से मैंने यहाँ आधी कटोरी से थोड़ी सी कम सूजी ली है और इसको अच्छे से भून लिया है, ब्राउन कर लिया है और वो मिला दी है। और चीनी मैंने थोड़ी सी पीस ली है, उसका बना लिया है शुगर पाउडर। तो यहाँ 1 कटोरी डाल दी है मैंने चीनी का पाउडर। और ये मोहन की घी की कटोरी थी, इसलिए चीनी चिपक गई है इसमें, क्योंकि मैं ये बर्तन यूज़ कर लेती हूँ, ज़्यादा गंदे नहीं करती हूँ, पूजा का ही सामान बन रहा है। उसके बाद में ये सारे ड्राई फ्रूट हैं, इनको काट के डाल देती हूँ। तो और वैसे तो ये ड्राई फ्रूट्स मैं घी में थोड़ा सा तल के भी डाल देती हूँ, लेकिन आज मैं ऐसे ही डाल दे रही हूँ क्योंकि बहुत काम है और इतना टाइम नहीं है मेरे पास में, तो ऐसे ही डाल दिया मैंने। और उसके बाद थोड़ी से मैदे की बना ली है मैंने पोती,
पोती क्या बोलते हैं आपके यहाँ, यही बोल देते हैं हमारे यहाँ। तो मतलब जो गुजिया बेलते हैं उसके किनारे किनारे से लगाते हैं ताकि गुजिया फटे नहीं, इसलिए मैंने वो बना के रख लिया है। और इसमें सारे डाल दिए ड्राई फ्रूट और थोड़ी सी इलायची का पाउडर, और बस इन सबको अच्छे से मिला देती हूँ। तो वैसे मतलब काफ़ी गीला गीला सा बना था, एकदम भुरभुरा सा नहीं था ये जो मिक्सचर है, क्योंकि इसमें खोया अच्छी मात्रा में है। और घर के लिए गुजिया बना रहे हैं तो फिर अच्छे से, मतलब मैं तो खूब भर भर के बनाती हूँ, और वैसे भी थोड़ी सी बना रही हूँ और बाकी मैं उठा के रख दूँगी और दिन में बैठ के बनाऊँगी, क्योंकि अब इतनी एनर्जी भी नहीं है बॉडी में कि बैठ के बनाते रहें गुजिया तो आपको पता है कितना टाइम लगता है बनाने में, बहुत टाइम लग जाता है। तो इस तरह से मैं सारी बना लेती हूँ फटाफट से। तो सारी गुजिया बनके हो गई है तैयार। एक थाली भर के बनाई है मैंने और बाकी का मावा उठा के खोया रख दिया है। तो यहाँ पे घी भी गर्म हो गया है, तो मैं इनको सेक लेती हूँ मीडियम फ्लेम पे। और ये देखिए सबसे अच्छी बात पता है क्या है, एक भी गुजिया टूटी नहीं है कढ़ाई में, एक भी बार नहीं टूटी। हर बार तो मेरी थोड़ी ना थोड़ी कोई ना कोई बीच में निकल जाती थी हल्की सी, लेकिन इसमें एक भी नहीं निकली और कितने अच्छे से फूल रही हैं सारी गुजिया। तो बस इस तरीके से मैं बना ले रही हूँ बड़ी। तो 2 बार में सारी सेक ली हैं और काफ़ी टाइम होता जा रहा था, ये थोड़ी सी हेल्प करने आ गए थे। मैंने कहा परात धुल दो रखी है, तो ऐसी परात धुल रही है देखो। नहीं 2 बार करके दिखा चुका, तुमको सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए मैं इनको कोई काम करने को नहीं देती हूँ, क्योंकि जितना काम दिया उससे ज़्यादा तो मुझे बताना पड़ जाता है। और दूसरी बात, अपनी एनर्जी भी उससे ज़्यादा जाती है, और इस समय एनर्जी और नहीं है तो मुझे और इरिटेट कर रहे हैं, जानबूझ के चढ़ाने में लगे हैं। और यहाँ पे जो जो सामान मैं लेके आई थी सुबह, सारा अभी जो कहते हो झोले में भरा रखा हुआ है। और सबसे अच्छी बात क्या है, सारी बातें अच्छी होती हैं। सारा सामान ना मुझे मिल गया था, एक एक चीज़ में जब ढूंढ के लाई, पहले मुझे लग रहा है ये नहीं मिल रहा है, अब क्या करूं, वो नहीं मिल रहा है, अब क्या करूं। लेकिन जो ये सारे पत्ते बंधे हुए मिले थे ना, इसमें आम का पत्ता, जामुन का पत्ता, बेल पत्र, इमली के पत्ते, सब कुछ मिल गया था। बेल का फल भी मिल गया था, बीच में ही बेल पत्र उसमें छुपे हुए थे। मैं कह रही थी ना बेल पत्र नहीं मिल रहे हैं, सब कुछ मिल गया था। और फल मुझे आज खट्टे फल लाने नहीं थे क्योंकि फ्राइडे है, तो फिर मैंने सीताफल और केले ले लिए थे। मैंने कहा 2 तरह के फल हो जाएंगे, क्योंकि सेब अनार वगैरह नहीं लिया। वैसे ले सकते हैं सेब अनार अमरूद, जो भी फल आपको लेना है, लेकिन मेरा शुक्रवार का भी व्रत है आज। और उसके बाद मैंने महावर लगा लिया है। महावर मैंने सबसे लास्ट में लगाया है, क्योंकि हाथों में रंग लग जाता है फिर जल्दी छूटता नहीं है। तो मैंने कहा खाने पीने का काम कर लो, फिर बाद में लगाते हैं। बाकी सब कर लिया था मैंने। तो बस यहाँ पे महावर भी लगा दिया है, जो पहले का रखा हुआ था। आज थोड़ा सा हल्का घोला है, डार्क कलर नहीं है, क्योंकि फिर फर्श में इधर उधर लगता रहता है। उसके बाद में अब ये लगवा रहे हैं आम के पत्ते। तो ये इसमें भी बहुत इन्होंने नाटक किया, ऐसे नहीं टेप लगवा लो, इनको कोई काम दे दो ना बहुत अच्छे से इनको करके रहना है। बस कह दिया थोड़ा सा फंसा दो, ऐसे ही थोड़ी देर लगे रहेंगे, मंडप सा बन जाएगा भगवान जी का। तो इनको पूरा परफेक्ट करना है, भले ही घंटा भर लग जाए, 2 घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए। और मुझे इतने सारे काम होते हैं, और भी काम करने होते हैं, और ये एक काम पकड़े रह जाते हैं। अरे वाह, लड़की तो बलाए सुंदर है, लेकिन ये क्या साइड से पेट कैसे दिख रहा है? अच्छा साड़ी टाइट पहनी है, हमको लगा। तो एक एक चीज़ें मैंने याद कर करके कोशिश करके सब इकट्ठी कर ली है, क्योंकि जब आप अकेले कर रहे होते हो ऐसे काम तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग से स्लिप हो जाती हैं। फिर वो बीच बीच में याद आती हैं, अरे अभी ये तो रह गया, अरे वो तो मैं वही भूल गई रखा हुआ। तो सब कुछ याद कर करके मैंने पहले तो इकट्ठा कर लिया है। और बाकी हमारे भोलेनाथ तो बड़े भोले भाले होते हैं, अगर आप सच्चे दिल से कर रहे हो और कुछ भूल जाते हो तो वो सब माफ़ कर देते हैं। और उसके बाद में मैंने बेल पत्र और ये बेल का फल और सारी चीज़ें, श्रृंगार के सारे सामान जो जो मैं इकट्ठे करके लाई थी, सब कुछ मैंने चढ़ा दिया है। और नारियल है, और बाकी जो मैंने फल है और घर की जो बनी मिठाई है, गुजिया, ये सब 3-3 के जोड़े में चढ़ा दी थी, क्योंकि तीजा के व्रत में 3-3 के जोड़े में चढ़ाते हैं। जैसे 3 फल हैं 3 जोड़े, तो यहाँ पर फल मिठाइयाँ सब कुछ मैंने 3-3 के जोड़े में चढ़ा दिया है। और हमारे भोले बाबा की आज शादी है, तो कितने सुंदर लग रहे हैं, सज के पूरा हरा हरा सजावट हो गई है, मैं भी हरी हरी हो गई हूँ। और यहाँ गौर माता को रखा है मैंने।
और उसके बाद हरितालिका तीज व्रत की मैंने कथा सुनाई। और ये उत्तर प्रदेश और बिहार तरफ मनाए जाने वाला बहुत बड़ा त्यौहार है। मतलब हमारी तरफ ये बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। जब सारी महिलाएं इकट्ठा होके इस व्रत को मनाती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। और इस व्रत का बहुत महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। और ये तब से शुरू हुआ था जब माता पार्वती जी ने शिव जी के लिए ये व्रत रखा था। माता पार्वती जी ने तो बहुत ही कठिन व्रत रखा था। उन्होंने तो कई सालों तक कुछ भी खाया पिया, मतलब सूखे पत्ते, हवा, इसी में जीवित रही थी और घोर तपस्या की थी जंगल में जाके। और उसके बाद में जब भगवान विष्णु जी का विवाह का प्रस्ताव आया था तो माता पार्वती ने उनको इनकार कर दिया था, क्योंकि वो शिव जी को अपना पति मान चुकी थी। और जब शिव जी उनकी तपस्या से पूर्णतः प्रसन्न हो गए थे तो इसी तीज वाले व्रत के दिन शिव जी ने प्रसन्न होकर माता पार्वती के संग विवाह किया था। तब से सारी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं। तो ये कुछ इस तरीके से कथा है जो कि मैंने आपको सिर्फ संक्षिप्त में बताया है। तो इस तरीके से जितनी मतलब मेरी समझ में है और जितना मुझे आता है वो सब मैंने इस तरीके से पूजा की है। और भगवान भोलेनाथ आप सबकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। एक बार आप सबको फिर से तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को मैं यहीं करती हूँ एंड। और आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियोज़, न्यू ब्लॉग्स डेली मिलते रहें। तब तक ले बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।